ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी की डेट है 30/11/2009, 30 नवंबर 2009। बाप व सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मणि बन हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। बाप व सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मणि बन हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। बाबा ने मुरलियों में ये बोला है कि हमें 3 सर्टिफिकेट्स लेने हैं, है ना। एक है हमारे लौकिक परिवार का, दूसरा है ब्राह्मण परिवार का और तीसरा है बाबा से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब ही क्या है कि बाबा डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करता है। इसका ही मतलब है कि हमें पूरी तरह से संपूर्ण पावन बनना है, हमें पूरी तरह से बाप समान बनना है ना। और इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, बहुत ब्यूटीफुल मुरली रहेगी। बाबा ने बहुत अच्छे से आज बताया होगा कि संतुष्ट मणि बनना मतलब 16 कला संपूर्ण बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना। इसके लिए बाबा ने आज देखते हैं क्या बताया है। बाप व सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मणि बन हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। अब हम अगर संतुष्ट मणि है तो इसका ही मतलब है कि हम सभी प्राप्तियों से भरपूर है। बाबा जो भी वर्षा लेकर आया है, ज्ञान और शक्तियाँ, और बाकी के जो भी बाबा ने दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ, दैवी संस्कार बताए हैं, उससे हम भरपूर है। हम सभी प्राप्तियों से भरपूर है, सभी खजानों से भरपूर है, क्योंकि तभी हम संतुष्ट रह सकते हैं। ना किसी से हमें कोई अपेक्षा है, ना किसी से कोई हमें जलन है, ना हमें अपने बारे में किसी भी तरह का अहंकार है ना, या फिर ना हम किसी से तुलना करते हैं। तो हमें कोई प्राप्ति की इच्छा ही नहीं है। इच्छा मात्रम अविद्या। जब इच्छा मात्रम अविद्या होती है तभी हम संतुष्ट रह सकते हैं, क्योंकि हमें ना किसी के प्रति मोह है और ना किसी के प्रति लोभ है ना। तो इसका ही मतलब ये है कि बाप व सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मणि बन हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। तो ना कोई, जैसे कल की मुरली में बाबा ने बोला था, निर्लोभी, निर्मोही, है ना, निरहंकारी। ऐसे अगर हम है, कल की जो मुरली थी दादियों की डायरी से जो पॉइंट्स लिए हुए थे, और उसकी जो मुरली थी, तो निर्लोभी, निर्मोही, निरहंकारी ऐसे अगर हम बन जाते हैं तो इसका ही मतलब है कि हम प्रकृति के प्रभाव से न्यारे हैं, हम नेचर के, कुदरत के प्रभाव से न्यारे हैं, हम किसी भी आत्मा के प्रभाव से न्यारे हैं, हम किसी भी घटना या परिस्थिति के प्रभाव से न्यारे हैं, है ना। तभी हम संतुष्ट मणि है। तो देखते हैं आज बाबा क्या उसमें से जो बारीक निशानियाँ जो होती है वो हमें क्या बताता है। आज चारों ओर के संतुष्ट आत्माओं को देख रहे हैं। संतुष्ट मणियाँ चारों ओर अपने मणि की चमक फैला रही है। सबसे बड़े से बड़ी स्थिति है ही संतुष्टता की। सदा संतुष्ट सभी को प्रिय लगते हैं, बाप को तो प्रिय है ही। सदा संतुष्ट वही रह सकता है जिसको सर्व प्राप्तियाँ है। सदा संतुष्ट वही रह सकता है जिसको सर्व प्राप्तियाँ है। प्राप्तियों का आधार संतुष्टता है, इसलिए ऐसी आत्माएं सर्व ब्राह्मण आत्माओं को प्रिय है। अब ये सेंटेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सदा संतुष्ट वही रह सकता है जिसको सर्व प्राप्तियाँ है। इसका मतलब यह है कि दशों विकार और उनके बच्चे जच्चे जो भी है उससे सभी उस सभी से जो मुक्त है, उसके प्रभाव से जो मुक्त है वही संतुष्ट है ना। मतलब ही क्या है कि उनको सर्व प्राप्तियाँ है, उनको ना भय है ना डर है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। किसी के बारे में पूरी क्लैरिटी होती है तो ना हमें भय रहता है, ना हमें डर रहता है, ना हमें कोई चिंता है। क्यों? क्योंकि हमने संपूर्ण जिम्मेवारी, अपनी जिम्मेवारी बाबा पर सौंप दी है कि कब कैसे क्या करना है हमें बताते जाओ, वैसे मैं करूँगी, है ना। हम जो कुछ भी करते हैं हम पूछ के करते हैं, है ना। ना हमें किसी से भी कोई भी अपेक्षा है, क्योंकि हमारा अपने आप पर निश्चय है और बाबा के ऊपर पूरा निश्चय है ना। इसीलिए हमें किसी से भी कोई भी अपेक्षा नहीं है। ना ही हमें कोई ईर्ष्या, द्वेष, जलन, मत्सर
क्यों? क्योंकि हमें ड्रामा पर पूरा निश्चय है कि ड्रामा अनुसार जिसके अपने कर्म, जैसे जिसके अपने कर्म है वैसे उसको मिलता है ना। तो हमें ना किसी से कोई जलन है, ना किसी से ईर्ष्या द्वेष मत्सर है। इसका ही मतलब है हम ज्ञान स्वरूप है, हम शक्ति स्वरूप है, अष्ट शक्तियों से भरपूर है, हम प्रेम से भरपूर है, हम शांति से भरपूर है, हम पवित्रता से भरपूर है ना। तभी हम संतुष्ट मणि है। तो संतुष्ट वही रह सकता है जिसको सर्व प्राप्तियां है। प्राप्तियों का आधार संतुष्टता है, इसीलिए ऐसी आत्माएं सर्व ब्राह्मण आत्माओं को प्रिय है। सर्व प्राप्तियां अर्थात सदा संतुष्ट। संतुष्ट आत्मा का वायुमंडल में भी प्रभाव पड़ता है और सर्व प्राप्तियां है परमात्मा की देन, क्योंकि ये सभी ज्ञान और सभी शक्तियां जो है, अष्ट शक्तियां जो है, प्यार की शक्ति है, सुख की शक्ति है, आनंद की शक्ति है, शांति की शक्ति है, ये सब कुछ हमें बाबा ने दिया हुआ है, बाबा से मिला हुआ है। बाबा ने हमें याद दिलाया है कि ये तुम्हारे निजी संस्कार है, तो ये परमात्मा की देन है। परमात्मा बाप द्वारा सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व खजाने प्राप्त की हुई आत्मा सदा संतुष्ट रहती है। संतुष्ट आत्मा की स्थिति सदा प्रगतिशील रहती है, क्योंकि धीरे धीरे विकार, कमियां, कमजोरियां, अवगुण, दुर्गुण सबका अंश मात्र तक निकल जाता है ना। तभी हम सदा प्रगतिशील रहते हैं। मतलब ही क्या है? चढ़ती कला में रहते हैं। मतलब ही क्या है? कि हम पावन बनने की तरफ चलते हैं। परिस्थिति संतुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण स्वतः ही आते हैं, है ना। अगर सामने कोई परिस्थिति आती है और हमें अगर सहन करने की शक्ति कम है, तभी हम उस परिस्थिति के प्रभाव में आते हैं। हमें अगर निर्णय शक्ति कम है, तभी हम उसके प्रभाव में आते हैं। हमें अगर एक्सेप्ट करने की, स्वीकार करने की शक्ति कम है, तभी हम उसके प्रभाव में आते हैं, है ना। या फिर कैसे है कि अगर सामने कोई आत्मा आ गई और उस आत्मा में क्रोध बहुत ज़्यादा है ना, तो हम तभी उसके प्रभाव में आ जाएंगे अगर हम ज्ञान स्वरूप नहीं है, हमें ज्ञान की शक्ति नहीं है, हमें लेट गो करने की शक्ति नहीं है। हम अगर उसको पहले जैसा ही देख रहे कि ये तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ऐसे अगर हम देख रहे हैं, है ना। या फिर हमें प्यार की शक्ति कमी है, सहन शक्ति कमी है, स्वीकार करने की शक्ति कमी है, सहयोग देने की शक्ति कमी है, लेट गो करने की शक्ति कमी है, डिसीजन पावर कमी है, निर्णय करने की शक्ति कमी है ना। क्योंकि निर्णय करने की शक्ति कमी है तो हम इमीडिएटली बाबा के पास भी नहीं जा सकते, वो भी तो निर्णय ही है ना। जैसे ही क्रोधी आत्मा सामने आई, अहंकारी आत्मा सामने आई, जिसमें बहुत ज़्यादा जिद होती है, वो आत्मा अगर सामने आती है तो सबसे पहले परखने की शक्ति कि इसमें ये कमी, कमजोरी या विकार है ना। तो परखने की शक्ति पहले यूज होती है, बाद में डिसीजन मेकिंग, निर्णय शक्ति यूज होती है कि इमीडिएटली बाबा के पास जाना है, मतलब ही उपराम होना है, साक्षी दृष्टा होना है, आत्मिक स्थिति में रहना है ना। तो अगर कोई भी शक्ति कम होती है तो हम परिस्थिति के या घटना के या आत्मा के प्रभाव में इमीडिएटली आ जाते हैं। तभी बाबा बोलता है परिस्थिति संतुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण स्वतः ही आ जाते हैं। अब गुण कौन कौन से हैं? नम्रता है, सत्यता है, दृढ़ता है, ये आत्मा के गुण है। शक्तियाँ कौन कौन सी है हम सबको पता है ना। तो ये स्वतः ही ये गुण और शक्तियाँ आ जाते हैं। एक संतुष्टता अनेक गुणों को अपना लेती है ना। हम शांत स्वरूप है, हम ज्ञान स्वरूप है, हम नम्रत है, हम दृढ़तापूर्वक हम चल रहे हैं, हम सत्य है ना। तो एक संतुष्टता अनेक गुणों को अपना लेती है। तो हर एक अपने से पूछो कि मैं सदा संतुष्ट आत्मा रहती हूँ। ये चेक करना है, ये आज का होमवर्क है कि हमें निरंतर स्वदर्शन चक्र घुमाना है और ये चेक करना है कि मैं सदा संतुष्ट आत्मा हूँ। कभी कभी संतुष्ट, कभी कभी असंतुष्ट नहीं, सदा संतुष्ट, है ना। हर परिस्थिति, हर घटना, हर आत्मा के सामने उनके साथ हम सदा संतुष्ट रहते हैं। ये हमें चेक करना है, ये आज का होमवर्क है। संतुष्ट आत्मा सदा सर्व के बाप के समीप और समान स्थिति में रहती है। संतुष्ट आत्मा सदा सर्व के बाप के समीप और समान स्थिति में रहती है। लेकिन इस स्थिति में रहने के लिए बहुत साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए,
त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए। बाबा ने ये सीक्रेट बताया हुआ है, ये बाबा ने पुरुषार्थ क्या करना है वो बताया हुआ है कि सदा संतुष्ट रहने के लिए बहुत साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए, त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए, है ना। मतलब ही उपराम आत्मिक स्थिति में, कंबाइंड स्वरूप में बाबा से पूछ कर ही सब कुछ करना है। और त्रिकालदर्शी अवस्था, हर कर्म त्रिकालदर्शी अर्थात हर बात के तीनों कालों को परख फिर कर्म करने वाले। मतलब अगर कोई परिस्थिति सामने आती है तो वो क्यों आई है, क्योंकि मेरे पास्ट वाले कर्म है तभी सामने आई है। अब मुझे प्रेजेंट में क्या करना है, उसको जैसे है वैसे पहले स्वीकार करना है। जब मैं स्वीकार करती हूँ तभी मैं ज्ञान स्वरूप बन जाती हूँ, तभी मैं शक्ति स्वरूप बन जाती हूँ, तभी मैं सबसे पहले शक्तियों को, गुणों को, संस्कारों को ही यूज़ करती हूँ। और इसका भविष्य क्या होगा, अगर मैं इस गुणों को, शक्तियों को ही यूज़ कर रही हूँ प्रेजेंट में, तो मेरा फ्यूचर मैं सिक्योर कर रही हूँ। फ्यूचर वो मेरा कार्मिक अकाउंट ख़त्म हो रहा है और फ्यूचर में मुझे यही परिस्थिति सामने आने वाली नहीं है ना। इसीलिए बाबा बोलता है कि त्रिकालदर्शी अर्थात हर बात के तीनों कालों को परख कर फिर कर्म करने वाले सदा संतुष्ट होते हैं। तो इसके लिए दो बातें आवश्यक है। तो त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा होने के लिए दो बातें आवश्यक है। वह दो बातें है संबंध और संपत्ति। संबंध भी अविनाशी और संपत्ति भी अविनाशी। कितना ब्यूटीफुल बाबा ने फिर से वही बात बोली है। कितना बाबा के पास शब्दों का खजाना है ना। एक ही बात बताता है, इतने सालों से, इतने दशकों से बता रहा है, लेकिन हर बार नए नए वर्ड्स यूज़ करता है और समझाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि बाबा हमेशा बोलता है कि मैं एक ही मुरली सबके लिए देता हूँ। तो बाबा को पता है कि कोई किस तरह से समझेगा, कोई किस तरह से समझेगा, कोई किस वर्ड्स को समझेगा, कोई किस वर्ड से एकदम वो वर्ड्स उसको हिट हो जाएंगे, है ना। तो बाबा अलग अलग वर्ड्स यूज़ करके बोलता है। अब यहाँ पर बाबा ने क्या बोला है, संबंध और संपत्ति। संबंध भी अविनाशी, संपत्ति भी अविनाशी। मतलब ही क्या है, अब यहाँ पर अविनाशी कौन है, सिर्फ और सिर्फ एक बाप, है ना। तो संबंध भी अविनाशी, संपत्ति भी अविनाशी। संपत्ति कौन सी अविनाशी है, जो बाबा से हमें मिलती है, जो वर्षा बाबा से मिलता है वही अविनाशी है ना। क्योंकि उसी को ही यूज़ करना है। हम इतने गिरते आए हैं, पतित होते आते हैं, लेकिन फिर भी अविनाशी क्या है, हमें फिर से संस्कारों को भरना है। तो दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ, दैवी संस्कार मतलब ही बाबा से मिला हुआ वर्षा जो है, ज्ञान और शक्तियाँ जो है, वही अविनाशी है। तो फिर से बाबा ने क्या बोला, योग युक्त रहो, है ना। तो संबंध भी अविनाशी, संपत्ति भी अविनाशी। वह प्राप्त होता है अविनाशी पाप द्वारा। जब अविनाशी संपत्ति और संबंध प्राप्त हो जाता है तो आत्मा सदा संतुष्ट और बाप की सर्व आत्माओं की अति प्रिय हो जाती है। क्योंकि ऑटोमेटिकली जिसके साथ हम रहते हैं, जिसके संबंध में हम रहते हैं, उनसे हमें शक्तियाँ मिलती है, उनके प्रभाव में ही हम रहते हैं, उनके जैसे ही हम हो जाते हैं। लौकिक में भी हम देखते हैं ना कि सबसे पहले तो हम जो हमें पाल रहे हैं उनके साथ में, उनके संबंध में ज़्यादा रहते हैं, तो हम उनके जैसे ही बातें बोलना सीख जाते हैं, उनके जैसे एक्शंस करना सीख जाते हैं। धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे भाई बहन है, फिर फ्रेंड्स है, फिर और जो भी हमारे साथ आते हैं, हम जिनके संबंध में आते हैं, उनसे कुछ ना कुछ हम लेते रहते हैं। या तो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, या उनके वर्ड्स, या फिर उनके बोलने का तरीका, है ना, या फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज, कुछ ना कुछ हम रहते रहते हैं। वैसे ही बाबा बोलता है, अगर एक बाप के साथ संबंध में हो तो ऑटोमेटिकली बाप समान बन ही जाओगे, है ना। तभी जब अविनाशी संपत्ति और संबंध प्राप्त हो जाता तो आत्मा सदा संतुष्ट और बाप की सर्व आत्माओं की अति प्रिय हो जाती है। कोई भी परिस्थिति माया के रूप में आती है तो वे घबराते नहीं है, ऐसे महसूस करते हैं जैसे बेहद के पर्दे पर मिक्की माउस का खेल चल रहा है ना। हद में हम टेलीविज़न के ऊपर देखते हैं, बाबा बोलता है कि ये बेहद के पर्दे पर तुम देख रहे हो। मतलब आत्मिक स्थिति में रहकर साक्षी दृष्टा होकर तुम्हें ऐसे लगेगा कि हम मिक्की माउस का खेल देख रहे हैं। परेशान नहीं होते, मिक्की माउस का खेल देख मनोरंजन करते हैं। माया के, क्योंकि त्रिकालदर्शी है,
इमीडिएटली पता चल जाता है कि ये पक्का पीछे मैं कुछ करके आई हूँ, या औरों के लिए भी ये पक्का पीछे यही है, ऐसा ऐसा कुछ करके आया है, तभी अब इसका सामना, इस परिस्थिति का या घटना का या आत्मा का सामना करना पड़ रहा है ना। तो माया के भिन्न भिन्न रूप भिन्न भिन्न मिक्की माउस के रूप में अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति का अनुभव बाप द्वारा सर्व को प्राप्त करना ही है और किया भी है। तो चेक करना है कि क्या ऐसा अनुभव हमने किया है, ऐसा अनुभव हम करते हैं, तो ऐसा ही अनुभव प्राप्त करना है। बाप दादा देखते हैं, निर्भय एकाग्र बुद्धि बन विजयी आत्माएं कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होती। बाप दादा देखते हैं, निर्भय एकाग्र बुद्धि बन। अब ये निर्भय क्यों बनना है? क्योंकि ज्ञान की क्लैरिटी है। तो बाबा के साथ रहते हैं, बाबा के संबंध में रहते हैं, बाबा से पूछते रहते हैं, तो बाबा पूरी क्लैरिटी कर देता है कि बाबा ये ऐसे ऐसे क्यों है। बाबा क्लियर कर देता है तो भय निकल जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल, मृत्यु का भय हम सबका निकल गया। क्यों? क्योंकि ज्ञान की क्लैरिटी बाबा ने दे दी कि मृत्यु मतलब क्या है। कितनी बार हमने मृत्यु का सामना किया है, जितनी बार हमने जन्म लिया है उतनी बार हमने मृत्यु का सामना किया है। तो बाबा ने बता दिया ये तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है ना। कितनी ही बार तुमने मृत्यु का सामना किया है। अब तुम्हें क्या करना है कि मृत्यु के टाइम पे अपने आप को रखना कैसे है, किस स्थिति में अपने आप को रखना है, ये तुम्हें सीखना है। और बाबा ने ये भी क्लैरिटी दे दी कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो हम पूरी तरह से मृत्यु से निर्भय हो गए। तो निर्भय ज्ञान की वजह से होते हैं, और एकाग्र बुद्धि सिर्फ बाबा की ओर, मन बुद्धि बाबा के पास, जो भी कुछ करना है बाबा को पूछ के। तो निर्भय एकाग्र बुद्धि बन विजयी आत्माएं कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम बाबा को सरेंडर कर देते हैं। बाबा ऐसी ऐसी घटना है, ऐसी ऐसी परिस्थिति सामने है, ये आत्मा सामने, अभी मुझे बताओ उनके साथ डील कैसे करना है ना। तो जो बाप की हर बच्चे में शुभ आशा है कि हर बच्चा सदा विजयी बन बाप को अपना विजय का स्वरूप दिखावे। तो हर एक अपने से पूछो, मैं कौन? ये सेल्फ चेकिंग करना है कि मैं बाप को विजय का स्वरूप दिखाती हूँ, या हर बार कोई बाबा ये नहीं है, बाबा वो नहीं है, बाबा ये डर है, बाबा ये प्रॉब्लम है ना, बाबा मुझे ये दुख है, बाबा मुझे ये चिंता है, बाबा मुझे ये भय है। यही स्वरूप हम दिखाते हैं, या विजयी स्वरूप दिखाते हैं कि मैं संतुष्टमणि आत्मा हूँ। तुम्हारे जो भी तुमने मुझे बरसा दिया है ज्ञान और शक्तियाँ का, उसको मैं आकर बालक बनकर आता हूँ, तुमसे लेता हूँ, और मालिकपन के अधिकार से बीच में अनुभवी मूर्त बनना है ना। तो अनुभवी मूर्त बनकर मालिकपन के अधिकार से मैं सब में बांट देता हूँ। ये विजय का स्वरूप है कि हमेशा संतुष्ट मणि रहना। तो जो बाप की हर बच्चे में शुभ आशा है कि हर बच्चा सदा विजयी बन बाप को अपना विजय का स्वरूप दिखावे। तो हर एक अपने से पूछे, मैं कौन? बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कभी कभी का शब्द समय प्रमाण अभी ब्राह्मण डिक्शनरी से समाप्त कर दो। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कभी कभी का शब्द समय प्रमाण अभी ब्राह्मण डिक्शनरी से समाप्त कर दो। जब बाप से सदा का वर्षा लेना है तो हर प्राप्ति सदा प्राप्त हो, क्योंकि बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आप आशाओं के दीपक है। बाबा कितना निरहंकारी बनता है। बाबा बोल रहा है कि तुम मेरी आशा के दीपक हो, तुम मेरे मददगार हो, तुम मदद नहीं करोगे तो कौन मदद करेगा। इतना बाबा निरहंकारी है। तो उनके संकल्प में भी कभी कभी शब्द आ नहीं सकता। क्यों? सदा बाप के साथ और बाप के साथ ही है, साथ रहने वाले भी, और साक्षीपन विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले, मतलब संबंध और साक्षीपन है ना। ये जो बाबा ने ऊपर बताया, वैसे बन हमें विश्व परिवर्तन का कार्य करना है। बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? क्योंकि बाप दादा कुछ समय से लेके समय की वार्निंग दे रहे हैं। हर बच्चे की पढ़ाई की रिजल्ट का समय अचानक आना है, इसके लिए सदा एवर रेडी। बाप दादा अभी क्या चाहते हैं कि बाबा बोल रहा है कि कई समय से बाबा निरंतर ये वार्निंग दे रहे हैं। क्या वार्निंग दे रहे हैं? कि हर बच्चे की पढ़ाई की रिजल्ट का समय अचानक आना है, इसके लिए सदा एवर रेडी रहो। तो बाप दादा क्या चाहता है कि एवर रेडी रहो। साथ साथ बाप दादा यह भी इशारा दे रहे हैं कि अभी समय है उड़ती कला के तीव्र पुरुषार्थ का। चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं।
साधारण रीति से अपनी दिनचर्या व्यतीत करना। अब यह समय कॉमन पुरुषार्थ का गया, इसलिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं, हर सेकंड हर संकल्प चेक करो। मतलब बाबा बोल रहा है कि हमें एवर रेडी बनना है, कभी भी समय आ सकता है, और उड़ती कला का तीव्र पुरुषार्थ करना है। चल रहे हैं ये ख़त्म कर देना है। साधारण रीति से अपनी दिनचर्या व्यतीत करना, ये कॉमन पुरुषार्थ का समय निकल गया। बाप दादा इशारा दे रहे हैं, हर सेकंड हर संकल्प चेक करो कि हम कौन सी कला में है, चलती कला में है या उड़ती कला में है। मानो अपना तीव्र पुरुषार्थ न कर 1 घंटा साधारण पुरुषार्थ में रहे और 1 घंटे में ही अचानक फाइनल पेपर का टाइम आ गया तो अंतमते सोगति। वह 1 घंटे का साधारण पुरुषार्थ कितना नुकसान कर देगा। इसीलिए बाप दादा हर बच्चे को हर संकल्प हर सेकंड समय के महत्व को समय प्रति समय इशारा दे रहे हैं। हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थी ही कर सकता है। बाबा ने ये भी बता दिया कि तीव्र पुरुषार्थी की निशानी क्या है। तीव्र पुरुषार्थी की निशानी ये है कि हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थी ही कर सकता है। अब हलचल के समय पर हम अचल कब रह सकते हैं? जब हम उसका दूसरा कोई सोल्यूशन ही नहीं है, जब हम योग युक्त स्थिति में रहते हैं और युक्ति युक्त रहते हैं, तभी हम हलचल में लाने वाली स्थिति में भी अचल रह सकते हैं, है ना। अगर सामने कोई ऐसी घटना आ जाती है जो हमें मतलब पूरा हिला के रख दे, हलचल में ला दे, तो हमें इमीडिएटली क्या करना है? शक्तियों को यूज़ करना है। सबसे पहले तो परखना है कि ये मुझे हलचल में ला रही है। इमीडिएटली निर्णय शक्ति बाबा के पास जाओ, स्वीकार करना, ज्ञान स्वरूप बन गए, क्योंकि क्लियर हो गया कि ये क्यों सामने आया हुआ है ना। तो क्लियर होने से ही इमीडिएटली हम शांत हो जाते हैं, है ना, क्योंकि अब हमें पता है कि ये क्यों आया है, तो हम शांत स्वरूप हो जाते हैं। और जैसे ही शांत स्वरूप हो जाते हैं वैसे फिर से ज्ञान की याद आ जाती है कि अब इसमें बाहर निकलने के लिए या इसके प्रभाव से मुक्त रहने के लिए निवारण क्या है ना। तो ये तभी होगा जब हम कंबाइंड स्वरूप में, मतलब ये बाप के साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा योग युक्त रहेंगे, तो बाबा के साथ रहेंगे और युक्ति युक्त रह रहे हैं। इसका मतलब कुछ भी हलचल में ना आते हुए गुप्त रीति से कारण भी देख लिया, निवारण भी समझ में आ गया, तो उसको हम निवारण की ओर लेके जा रहे हैं। तो योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति में जो रहते हैं वही एवर रेडी बनने, ये वही तीव्र पुरुषार्थी है ना। तो हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थी ही कर सकता। साधारण पुरुषार्थी एवर रेडी बनने में समय लगा देगा। और बाप दादा ने कहा है कि सेकंड में बिंदी अर्थात फुल स्टॉप। अगर तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा तो क्या होता है? अनुभव तो है, फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क तो नहीं बन जाएगा। बिंदी कितना सहज है और क्वेश्चन कितना टेढ़ा बाका है। फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप हो जाए। मतलब अगर हम सामने आई हुई किसी भी हलचल में लाने वाली आत्मा, घटना या परिस्थिति, इमीडिएटली अगर हम परख कर निर्णय लेते हैं, बाबा के पास जाते हैं, तो उसको फुल स्टॉप लगेगा। हम उसके प्रभाव में नहीं आएंगे, हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे। कॉमा की मात्रा भी नहीं हो, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं हो। क्या करूं? यह सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। तो कोई भी बच्चा यह सोच नहीं सकता कि इतना फास्ट पुरुषार्थ करना ही पेपर में पास होना है। मतलब हमें फास्ट पुरुषार्थ मतलब क्या है कि सबसे पहले बाबा जो बोलता है वो भी बाबा बोलता तो है कि 1 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन वो 1 सेकंड में तब होगा जब बाबा की बताई हुई विधि को हम फॉलो करेंगे, है ना। तो बाबा हर बार पुरुषार्थ 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 बोलता है। तो हमें निरंतर, जब तक हम इस देह में है, जब तक हम जिंदा है, तब तक लास्ट मिनट तक हमें फॉरगिवनेस और सकाश करना ही है। उसका दूसरा कोई उपाय ही, कोई ऑप्शन ही नहीं है कोई, है ना। तभी बाबा बोलता है कि फास्ट पुरुषार्थ करना ही पेपर में पास होना है। क्यों? क्योंकि जब हम फॉरगिवनेस करते हैं तो फॉरगिवनेस करने के टाइम पे हम अपने आप को बता रहे हैं कि मुझसे क्या क्या गलतियाँ हुई है। और जब हम ये गलतियाँ अपने आप को बताते हैं, जब हम बहुत अच्छी तरह से बेहद में रहकर जब हम फॉरगिवनेस करते हैं, तो हमें भी समझ में आता है कि मैंने कितनी गलतियाँ की है, मैंने शरीर के साथ कितना गलत किया है,
मैंने मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो जो आत्माएं हैं, इनके साथ कितना गलत किया है। मैंने मेरे रिलेटिव्स जो है, फ्रेंड्स जो है, नेबर्स जो है, उनके साथ भी कितना गलत किया है। जो मेरे सेवाधारी बनकर घर पे आते हैं, उनके साथ मैंने कितना गलत किया भी है और अभी गलत कर भी रही हूँ। अभी भी मैं विकारों को, कमियों को, कमजोरियों को, अवगुणों को, दुर्गुणों को अभी भी यूज़ कर रही हूँ। तो जब हम फॉरगिवनेस अच्छी तरह से सिंसियरली मन से करते हैं, तो अपने आप को हम समझा रहे हैं कि कितना मैंने गलत करके मैं आई हूँ। हम स्वीकार करने की शक्ति बढ़ाते हैं कि हाँ, मैंने गलत किया है ना। और तभी हम उसको लेट गो करना या सहयोग देना या सामना करना या समा लेना, ये सभी शक्तियाँ उसके बाद ही इमर्ज होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। तो फॉरगिवनेस और सकाश भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम बाबा से शक्तियाँ लेते हैं और फिर दूसरों को देते हैं। तो पहले हम अपने आप को भर रहे हैं, है ना, तो फ़ायदा हमें ही हो रहा है। तो ये पुरुषार्थ का आधा पार्ट हो गया, फॉरगिवनेस और सकाश। और साथ साथ रोज़ के रोज़, हर क्षण, हर घड़ी, हर समय, हर संकल्प बाबा से पूछ कर लेना है। क्यों? क्योंकि तभी हम जो ज़्यादा के होने वाले जो कार्मिक कर्म्स है, उनको हम रोक पाएंगे, फुल स्टॉप लगा पाएंगे। ये जब हम कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली, दृढ़तापूर्वक, सीरियसली सोच समझ कर अच्छे रीति से कर रहे हैं, तभी हम तीव्र पुरुषार्थी बन सकते हैं, है ना। इसी को ही बाबा पुरुषार्थ, फास्ट पुरुषार्थ करना ही पेपर में पास होना है। क्यों? क्योंकि पहले वाले के फॉरगिवनेस सकाश करके पहले वाले के ख़त्म कर रहे हैं कार्मिक कर्म, और अभी अपने आप में शक्तियाँ भर के सकाश दे रहे हैं, तो ज़्यादा के कार्मिक कर्म्स को रोक भी रहे हैं और अपने आप को शक्तियों से भरपूर भी कर रहे हैं। सभी शक्तियाँ, ज्ञान की शक्ति, अष्ट शक्तियाँ, प्यार की शक्ति, सुख की शक्ति, आनंद की शक्ति, है ना, जो भी है, सभी शक्तियों को हम, पवित्रता की शक्ति, सभी शक्तियों को हम बढ़ा भी रहे हैं, क्योंकि हम उनको डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। तो इतना फास्ट पुरुषार्थ करना ही पेपर में पास होना है। बाप दादा देखते हैं अभी भी कारणे अकारणे, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, यह कोई कोई बच्चों के रोज़ के चार्ट में दिखाई देता है। बहुतों के चार्ट में बाप दादा ने देखा है कि वेस्ट थॉट्स की लहर समय ले लेती है और वेस्ट की रफ्तार ऐसी तीव्र होती है जो साधारण संकल्प का 1 घंटा और फास्ट संकल्प का 1 मिनट। इसीलिए आज यह देख रहे थे कि सबकी प्रिय, बाप दादा की प्रिय संतुष्ट आत्माएं कौन कौन है। अब अपना अपना चेक करना है कि मैं बाप दादा की संतुष्ट और प्रिय आत्मा हूँ, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा जानते हैं कि मेरा कितना साधारण चलता है, कितना तीव्र गति से चलता है। तो संतुष्ट आत्मा के संकल्प में भी यह क्यों, क्या की भाषा स्वप्न में भी नहीं आएगी, क्योंकि उस आत्मा को विशेष 3 बातें, 3 बिंदियाँ याद रहती है। आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। सो ब्यूटीफुली बाबा ने बोला है, सीक्रेट्स बाबा ने यहाँ पर रिवील किए हुए हैं, है ना। संतुष्ट आत्मा के संकल्प में भी यह क्यों, क्या की भाषा स्वप्न में भी नहीं आएगी, क्योंकि उस आत्मा को विशेष 3 बातें, 3 बिंदियाँ निरंतर याद रहती है। आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं उतरती कला में आई हूँ, मैं आत्मा जन्म बाय जन्म कुछ गलत संस्कार अपने में भर के आई हूँ, विकारों को भर के आई हूँ। वैसे ही परमपिता परमात्मा एक ही मेरा बाप है। अब इसमें से विकारों से निकलने के लिए मुझे बस परमात्मा का जो वर्षा है उसी को ही यूज़ करना है। और ड्रामा मतलब जो भी मेरे सामने आत्मा, घटना, परिस्थितियाँ आती है, ड्रामा अनुसार एक्यूरेट है ना। तो बाबा बोलता है कि उनको हमेशा 3 बातें, 3 बिंदियाँ याद रहती है, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। जब ये याद रहता है तब हम सबसे पहले तो रहम दिल बन जाते हैं, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। स्वीकार करने की शक्ति बढ़ जाती है, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, और फिर हम उसके ऊपर काम करना आसान हो जाता है। 3 ही समय पर कार्य में लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय पर सर्व शक्तियों का खजाना आवश्यक है, और मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करे वह हाजिर हो जाए। चाहिए सहन शक्ति और आ जावे सामना करने की शक्ति, तो है शक्ति ही, लेकिन उस समय काम की नहीं है। तो सर्व खजानों की चाबी है 3 बिंदियाँ, आप, बाप और ड्रामा। सो ब्यूटीफुल।
वरदान है, बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भवो। बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भवो। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है, ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ, है ना। हम सबको ये एक्सपीरियंस है। हम जब बच्चों को देखते हैं तो उन्होंने क्या किया है, अपना हाथ और साथ सभी माँ बाप को दे दिया है, तो वो बेफिक्र रहते हैं, बेगमपुर के बादशाह रहते हैं, वो निश्चिंत रहते हैं। या वैसे ही अगर हमें कोई काम करना है और हमें अगर किसी बहुत बड़े अगर किसी पॉलिटिशियंस या फिर कोई बड़े इंसान की फेमस इंसान की अगर पहचान है ना, तो हम क्या करते हैं, उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि देखो मुझे ये काम करना है, अब आप देख लो किस तरह से करना है। अगर हम बैंक में जाते हैं, पोस्ट में जाते हैं, कहीं और किसी काम की वजह से जाते हैं, वहाँ पर अगर कोई हमारा ऊपर की पोस्ट वाला पहचान वाला अगर है तो हम क्या करते हैं, उनका साथ ले लेते हैं ना, अपना हाथ उनके हाथ में दे देते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो आप देख लो कैसे करा सकते हैं, आप देख लो मेरी मदद कैसे करा सकते हैं। वैसे ही बाबा बोलता है कि किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है। फिर हमें पता होता है ना कि हाँ बस उनको बोला है तो वो काम हो ही गया है, हो चुका है वो, अब मुझे चिंता की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे ही हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। अब ये कौन सी जिम्मेवारी, कौन सा जीवन हम उनके हवाले, मतलब हमने किया क्या है, मन बुद्धि उनके हवाले किया है, देह को उनके हवाले नहीं किया है, ना अपने देह को उनके हवाले किया है, ना किसी और देहधारी को उनके हवाले किया है, मन बुद्धि को उनके हवाले किया है। मतलब उनसे पूछ कर हम सोचेंगे, उनसे पूछ कर हम डिसीजन लेंगे, उनसे पूछ कर ही हम आगे चलेंगे, तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। तो किसके साथ कैसे क्या करना है, कब करना है, क्या बात करनी है, कौन सी बात करनी है, कब करनी है, उनको पूछ कर ही करना है, तो हम हल्के हो जाते हैं कि बाबा ये मुझसे करा लो, बाबा ये मुझे बता दो, वैसे मैं करूँगी। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ। लेकिन हम यहीं पर गलत कर देते हैं, हम यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं, इसी को ही हम भूल जाते हैं। जब भी कोई दुख सामने आता है, जब भी कोई मुश्किल सामने आती है, छोटी हो या बड़ी हो, इमीडिएटली हमें याद किसकी आती है, किसी ना किसी देहधारी की आती है। अरे मैं इनके साथ बात करती हूँ, अरे मैं इनको पूछती हूँ। बाप से पूछना भूल जाते हैं, है ना। या फिर कोई भी अगर किसी वजह से गुस्सा आ रहा है, छोटा हो या बड़ा हो, तो हम गुस्से के प्रभाव में आ जाते हैं, हम भूल जाते हैं बाबा को पूछना, हम भूल जाते हैं बाबा के साथ होना। अगर हमें खुशी भी हो जाती है, छोटी हो या बड़ी हो, हमें और देहधारी याद आते हैं, बाद में बाबा याद आता है, पहले बाबा याद आना चाहिए। तभी बाबा ने बोला 3 बातें हमेशा उनको याद रहेगी जो तीव्र पुरुषार्थी है, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। चाहे कुछ भी हो, चाहे खुशी हो, गम हो, दुख हो, दर्द हो, भय हो, चिंता हो, कुछ भी हो, सबसे पहले मान सम्मान भी हो, सबसे पहले आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। 3 बिंदियाँ, 3 बातें। बाबा बोलता है जिनको ये याद रहता है वो तीव्र पुरुषार्थी है। बाबा के साथ संबंध रखते हैं तो साक्षी दृष्टा हो जाते हैं, तो पूरी तरह से हल्के हो जाते हैं। स्लोगन है, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। बहुत ब्यूटीफुल बाबा ने बोला हुआ है। सब ने आज ये चेक करना है, मनन चिंतन करना है, बाबा के साथ रहकर ऑनेस्टी के साथ अपने आप को बताना है कि हम सच में पुरुषार्थ में सच्चा पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये अपना अपना चेक करना है। पुरुषार्थ मतलब क्या, ये सबसे पहले समझ लेना है। क्या सच में मैं रोज के रोज देह से लेकर दुनिया तक सभी की मन से माफ़ी मांगती हूँ, बेहद में जाकर माफ़ी मांगती हूँ। अगर मैं सिर्फ इसी जन्म के फैमिली मेम्बर्स की माफ़ी मांग रही हूँ,
है ना, क्योंकि माफ़ी तो स्टेप बाय स्टेप सबकी मांगनी है। अगर मैं सिर्फ इसी फैमिली मेम्बर्स की, अभी इस जन्म के जो फैमिली मेम्बर्स है उनकी ही माफ़ी मांग रही हूँ, मैं पूरी तरह से हद में हूँ, मैं पूरी तरह से देहभान में हूँ, बेहद में जाकर माफ़ी मांगना है। इस जन्म के माँ बाप, पिछले जन्म के माँ बाप, उससे पिछले, उसका पिछला, उसका सभी जन्म में कोई ना कोई मेरे माँ बाप है, उन सभी माँ बाप से मुझे माफ़ी मांगनी है, मन से मांगनी है, समय निकाल कर मांगनी है, सिंसियरली मांगनी है। यही शरीर के साथ करना है। और ज़रूरी नहीं कि एक बार माफ़ी मांगने के लिए बैठ जाएंगे तो पूरा करके ही उठना है, 2 घंटे लगाने हैं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं। उल्टा हम उसके प्रयोग में ला सकते हैं कि अभी मेरे पास टाइम है, बस चलो मैं काम कर रही हूँ, मन बुद्धि की ज़रूरत नहीं है इस काम में, माफ़ी मांग लो, शरीर को ले लो। जितने जन्म मेरे हुए हैं, हर जन्म में मेरा अलग अलग शरीर है, सबकी माफ़ी मांग लो कि सच में मैंने कुछ ना कुछ तो गलत किया है, तभी तो अभी सर्जरी करनी पड़ती है, ऑपरेशन करना पड़ता है, कहीं लग जाता है, कट जाता है, जल जाता है ना। शरीर की टेस्ट पेपर सामने आते हैं ना, तो पक्का कुछ ना कुछ मैंने शरीर के साथ गलत किया है। तो हर जन्म के हर शरीर की माफ़ी मांगनी है। फिर से जब टाइम मिलेगा, सभी भाई बहन, सभी जन्म के सभी भाई बहन, फिर से अगर टाइम मिलता है तो सभी जन्म के सभी रिलेटिव्स, फिर से टाइम मिलता है तो सभी जन्म में जिनको जिनको मैंने दुख दर्द दिया है उन सभी की माफ़ी मांगनी है। दुनिया की सभी वो आत्माएं, पशु पंछी कीड़े मकोड़े प्राणी जिनको मैंने दुख दर्द दिया है, हाँ, इस जन्म में भले मैं पूरी तरह से वेजिटेरियन हूँ, हो सकता है पिछले किसी जन्म में या तो मैं नॉन वेजिटेरियन थी, या मैंने किसी कारण से किसी प्राणी को दुख दर्द दिया है ना। हमें भी पता है कि पहले युद्ध कितने चलते थे, हो सकता है मैं किसी युद्ध में मैंने पार्टिसिपेट किया है, पता नहीं कितने प्राणियों को, घोड़ों को, हाथियों को, पता नहीं कितना दुख दर्द दिया है ना। तो सभी जन्म में जिनको जिनको, जिन प्राणियों को, कीड़ों को, मकोड़ों को, सांपों को पता नहीं मारा है, भय की वजह से कितने प्राणियों को हमने मारा हुआ है, अभी भी मारते हैं ना। अभी भी पता चलता है कि कॉकरोच आया है, हम डर जाते हैं और उसको मार देते हैं, पूरा गलत है ना। तो पुरुषार्थ यही है कि पहले जो किया है बेहद में जाकर हर जन्म की गलती को एक्सेप्ट करके हर जन्म में जो गलती की है उसकी माफ़ी मांगनी है, और इस जन्म में वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है ना। तभी तो उसको पुरुषार्थ बोला जाता है। अपने आप आज चेक करना है कि मैं सच में सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ, मन से पुरुषार्थ कर रही हूँ, बेहद में जाकर हर एक की माफ़ी मांग रही हूँ, बेहद में जाकर अपनी गलतियों का एहसास करके उसको एक्सेप्ट करके फिर मैं माफ़ी मांग रही हूँ। तो बाबा बोलता है कि पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली ज्ञान और शक्तियाँ बढ़ जाती है। तो आज हम ये होमवर्क लेते हैं कि सच्ची रीति से अपने आप को चेक करेंगे कि मेरा पुरुषार्थ क्या सच्चाई के आधार पर खड़ा है, क्या सच्चाई से मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ, बेहद में जाकर मन से माफ़ी मांग रही हूँ, रोज़ के रोज़ डे टू डे लाइफ में दैवी गुण दैवी शक्तियों को ही यूज़ कर रही हूँ, रहम दिल हूँ, स्वीकार करती हूँ, ये चेक करना है। अव्यक्त इशारे, अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे अपनी स्नेह का पानी दे दो। आप अपनी मधुरता और नम्रता के गुण को नहीं छोड़ो, नम्रता की ड्रेस पहन कर रहो। यह नम्रता ही कवच है जो सेफ्टी का साधन है, संस्कारों की रास मिलाने का सबसे सहज तरीका है। स्वयं नम्रचित्त और मधुरता संपन्न बन जाओ, दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। बहुत ब्यूटीफुल अव्यक्त इशारा है। मधुरता मतलब रहम दिल, है ना। जैसे बाबा हमारे साथ, मीठे बच्चे, सिकिलधे बच्चे, प्यारे बच्चे, मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे, मेरे मन पर चढ़े हुए बच्चे, पता नहीं कितने कर्म हमने ऐसे किए हैं कि इतना पतित बने हैं, विकारी है, फिर भी बाबा मधुरता के साथ बात करता है, कड़क भाषा में भी समझाने देता है, लेकिन पूरी तरह से रहम दिल की वाइब्रेशंस आती है, मधुरता की वाइब्रेशंस आती है। क्यों? क्योंकि अंदर एक्सेप्टेंस है, स्वीकार किया हुआ है।
तो अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे अपनी स्नेह का पानी दो। अब देखो यहाँ पर बाबा बोल रहा है कि स्नेह का पानी दो, तो क्या सच में हमें पानी देना है? नहीं, बाबा ये प्रतीकात्मक यूज़ करता है, सिंबॉलिक यूज़ करता है। तो स्नेह का पानी देना मतलब क्या है? सबसे पहले आत्मिक स्थिति में रहकर रहम दिल बन जाना। साक्षी दृष्टा हो जाते हैं तो हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, है ना। तो हम ज्ञान स्वरूप की स्मृति में आ जाते हैं, ज्ञान स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाता है कि ये सामने से टक्कर आ रही है, मैंने पहले कुछ किया हुआ है ना। ज्ञान स्वरूप बन गए तो शांत हो गए। तो ये शांति जो है, हम जब खुद शांत हो जाते हैं तो सामने वाले को उस शांति की महसूसता हो जाती है, डेफिनेटली हो जाती है। जैसे अभी 1-2 दिन पहले की मुरली में बाबा ने बोला था कि तुम अगर किसी के प्रति गलत सोचोगे तो 101% वो वाइब्रेशंस उस तक पहुंचती ही है, और उसकी शांति या पवित्रता या उसका सुख तुम भंग करते ही हो, उसकी हिंसा तुम करते ही हो। वैसे ही ये भी है, अगर हम ज्ञान स्वरूप बनने की वजह से क्लैरिटी आ जाती है, इमीडिएटली हम वहाँ पर शांत हो जाते हैं, और हम शांत हो जाते हैं तो वो वाइब्रेशंस उन तक पहुँच जाती है। मतलब ही उनको क्या करता है, क्या होता है, टक्कर देने के लिए तो आए थे लेकिन सामने से शांति आ गई तो वो भी शांत हो जाते हैं। मतलब ही इसको बाबा मधुरता बोलता है। तो आप उसे स्नेह का पानी दो, मतलब शांत हो जाओ तो तुम पवित्र हो जाओगे, ऑटोमेटिकली बाबा से शक्तियाँ देकर उसको शक्तियाँ देने लग जाओगे। आप अपने मधुरता और नम्रता के गुण को नहीं छोड़ो। आप भले मुंह से कुछ नहीं बोलो, है ना, मुंह से कुछ नहीं बोलो, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि मुंह से हम कुछ बोलते हैं तो जैसे बाबा बोलता है कि पूरा घोर कलयुग है ना, तो मुंह से सॉरी बोलोगे तो भी सामने वाला चिढ़ जाएगा, सामने वाला और ही कुछ बोल देगा। अच्छा अभी सॉरी बोल रहे हो, उस वक्त समझ में नहीं आया, और ही ज़्यादा बोल देगा, है ना। तो बाबा गुण धारण करने को बोल रहा है, मुंह से कुछ मत बोलो। तभी बाबा बोलता है कि वानप्रस्थ अवस्था में जाओ, वनवाह में जाओ, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये अंदर के गुणों को प्रत्यक्ष करने की ज़रूरत है। और अंदर के गुणों को प्रत्यक्ष हम कब करते हैं? वाइब्रेशन से, है ना। तो जब हम ज्ञान स्वरूप में को प्रत्यक्ष करें, ज्ञान की क्लैरिटी आ जाती है, मतलब ही साक्षी दृष्टा हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली अंदर से शांत हो जाते हैं, वो वाइब्रेशंस उन तक पहुंचती है, वो भी शांत होना शुरू हो जाते हैं और हम पवित्र स्वरूप बन जाते हैं। बाबा से शक्तियाँ लेकर उनको देना, शक्तिशाली बन जाते हैं। बाबा से पवित्र है तभी तो उनको शक्ति देने का मन करता है, रहम दिल बन जाते हैं तभी शक्ति स्वरूप बन जाते हैं, अपने में शक्तियाँ भरकर उनको शक्तियाँ दे रहे हैं। तभी बाबा बोलता है कि मधुरता और नम्रता के गुण को नहीं छोड़ो, मुंह से मत बोलो लेकिन गुण को नहीं छोड़ो। नम्रता की ड्रेस पहन कर रहो। अब ये ड्रेस किसको पहनानी है? आत्मा को पहनानी है ना। मुंह से मत बोलो, आत्मा को नम्रता की ड्रेस पहनाओ। यह नम्रता ही कवच है जो सेफ्टी का साधन है। अब ये सेफ्टी का साधन कैसे हो गया? क्योंकि पिछड़ा कोई कर्म है, हमारे सामने परिणाम आया है, हमने नम्रता का कवच ड्रेस पहना है, कवच धारण किया है, तो हम शक्ति भेज रहे हैं, शांति भेज रहे हैं, शुभ चिंतन भेज रहे हैं, शुभ भावना भेज रहे हैं, शुभ कामना भेज रहे हैं, कार्मिक अकाउंट को वहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। तो वो सेफ्टी हो गया ना। जो अदरवाइज़ कार्मिक अकाउंट की साइकिल चलती रहती, तभी तो इतनी सीढ़ियाँ नीचे गिर कर आए हैं ना, इतने पतित बन गए हैं, क्योंकि हमने कार्मिक अकाउंट की साइकिल को चलाए रखा हुआ है। लेकिन ये नम्रता सेफ्टी का कवच बन जाता है, तो कार्मिक अकाउंट की साइकिल वहाँ पर ब्रेक हो जाती है। तभी बाबा बोलता है कि यही नम्रता ही कवच है जो सेफ्टी का साधन है, लेकिन ये अंदर से होना चाहिए। बाबा ये मुंह से बोलने के लिए नहीं बोल रहा है, ये गुणों के बारे में बोल रहा है, वाइब्रेशंस के बारे में बोल रहा है। संस्कारों की रास मिलाने का सबसे सहज तरीका है स्वयं नम्रचित्त और मधुरता संपन्न बन जाओ। सामने अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रोधी आत्मा आ गई है तो करना क्या है? उसके साथ रास मिलानी है, उसके संस्कार के साथ अपने संस्कार मिलाने हैं। अब अपने संस्कार मतलब ऐसे नहीं कि वो अगर क्रोधी आत्मा है तो अपना क्रोध उनके साथ मिलाओ, नहीं। वो क्रोधी है तो हमें डिसाइड करना है कि अब इनके साथ कौन सा संस्कार मिलाऊं ताकि कार्मिक अकाउंट ख़त्म हो जाए, वो भी अपनी क्रोध के विकार से बाहर निकल आए। तो कौन सा संस्कार मिलाना है? शांति का संस्कार मिलाना है, प्रेम का संस्कार मिलाना है, पवित्रता का संस्कार मिलाना है, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन करना है, मधुरता और नम्रता के गुण को उनके साथ मिलाना है, उन तक पहुंचाना है, वाइब्रेशंस उन तक पहुंचाना है। दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो,
है ना। इसका ही मतलब क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं बता रहे, हम उनको श्रेष्ठ बता रहे हैं। लेकिन उनको श्रेष्ठ बताएंगे तो ऑटोमेटिकली हम श्रेष्ठ बन ही जाते हैं, है ना। तो आज का होमवर्क है कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्योंकि बाबा बोल रहा है, इसी मुरली में बाबा ने बोला कि कई समय से मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। तो बाबा कई समय से वार्निंग दे रहे हैं, तो आज अपने आप को चेक करना है कि क्या मेरा पुरुषार्थ सच्चाई के आधार पर चल रहा है। जो भी मैं फॉरगिवनेस करती हूँ वो सच्चाई के आधार पर करती हूँ, बेहद में करती हूँ, मन से करती हूँ, सिंसियरली करती हूँ। क्योंकि जब तक वो पहले वाला ख़त्म नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ओम शांति।